हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गीताज़ गैलरी। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? सबसे पहले तो मैं तहे दिल से आप सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया। आप लोग मुझे ऐसे ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहिए, मुझे इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। कुछ कमेंट्स तो इतने प्यारे होते हैं और कुछ कमेंट्स तो इतने फ़नी होते हैं, हम भी हंसते हैं बैठ के उनको पढ़ के। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार देते रहें। फ्रेंड्स, चलिए आज हम बात करेंगे फिर से हमारी गोपी बहू के बारे में। मुझे उनके ऊपर ये वीडियो बनाना तो नहीं था, पर क्या है ना कि गोपी बहू अब अपने नए अवतार में आने लगी हैं। गोपी बहू का असली अवतार अब सबके सामने आने लगा है। कल इनका एक वीडियो आता है और ये अपने रूम की सफाई कर रही होती है और ये बोलती हैं कि दोपहर के 1 बज गए हैं और अभी तक लंच नहीं बना है, क्योंकि मैं घर की सफाई कर रही थी। सुबह आंटी जी आई थी और वो आलू बॉईल करके चली गई और रंजना ने पराठा बना दिया। तो वो तो हमेशा आपकी मेड्स घर का सारा तैयारी करके जाती है ना, और आप लोगों को सिर्फ खाना बनाना रहता है। तो इन्होंने कहा कि इनको अब लंच बनाना पड़ेगा, तो ऑफ कोर्स आपको ही लंच बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपके हस्बैंड तो किसी और के हाथ का खाना खाते ही नहीं हैं। तो कोई और लंच कैसे बना सकता है? आप ही लंच बनाएंगी ना। मैडम थोड़े गुस्से में होती हैं, क्योंकि ये काम करके थक चुकी होती हैं। फिर ये किचन में जाती हैं और सब कुछ दिखाने लगती हैं। देखिए, ये सब कुछ ऐसे ही पड़ा है, आलू उबला हुआ है, ये है वो है। सोयाबीन दिखाने लगती हैं कि सोयाबीन उबाल के रखा हुआ है, अब हम सब्जी चावल बनाएंगे। तो बिल्कुल आप ही बनाएंगी, आपका घर है, आपका फ़र्ज़ है, आपकी जिम्मेदारी है। तो ये सब आप पब्लिक को क्यों सुना रही हैं? मैडम सफाई देने लगी कि लोगों को एक तरफ का वीडियो देख के ये लगता है कि ये काम ही नहीं करती है, क्योंकि ये हर चीज़ वीडियो में नहीं ले पाती हैं। पर हमने तो देखा है कि आप हर चीज़ वीडियो में लेती हैं। छोटू आपके आगे पीछे कैमरा लेके घूमता रहता है, तो लोगों को लगता नहीं है। आप जितना करती हैं उतना ही वीडियो में दिखता है। आप करेंगी तो लोगों को ज़रूर दिखेगा। आपकी देवरानी करती है तो लोग बोलते हैं, लोग कमेंट्स करते हैं, और आप नहीं करती हैं तो लोगों को आपको कमेंट्स आते हैं। तो आप ये मत बोलिए कि हम करते हैं, आप करती होंगी लेकिन लोगों को नहीं दिखता है, ये तो हम बता देते हैं आपको। हाँ, आपकी देवरानी का दिखता है, वो एकदम शांत मन से, और शुरू से हमने देखा है कि वो अपना पूरा खाना बनाती है, पूरा काम करती है। लेकिन आप जितना करती हैं, गिनवाती भी हैं, रोती भी हैं, थकती भी हैं, दिखाती भी हैं, सब कुछ करती हैं। आपको चावल सब्जी तो बनाना था, तो आपको इतना गुस्सा क्यों आने लग गया? और वो भी आपके हस्बैंड के लिए। आप तो रोज़ ही बनाती हैं खाना, तो आप बोल रही हैं हमको गुस्सा आने लग गया। ये मैडम हमेशा बोलती हैं कि लोग इनके घर में घुस घुस के देखते हैं, कमियां निकालते हैं, एक एक पॉइंट पे वीडियो बनाते हैं। तो जब आपके व्यूअर्स देखेंगे तो आपको ध्यान से ही देखेंगे ना, आपको बहुत प्यार से देखते हैं, बहुत ध्यान से देखते हैं, आप एक एक चीज़ को नोटिस करते हैं। तो आप अपना एक एक चीज़ क्यों दिखाती हैं? आप शुरू हो गई, रंजना ने फाइबर के प्लेट से वो ढक दिया, प्लेट ख़राब हो जाएगा। तो ये बात तो आप रंजना को भी बता सकती थी ना कि रंजना इस प्लेट से दूध या गरम कोई भी सामान मत ढकना, प्लेट ख़राब हो जाएगा। लेकिन नहीं, आप तो पब्लिक को बताएंगी। अभी आपकी सासू माँ 2 दिन के लिए बाहर क्या गई, आपने तो उनका स्थान ग्रहण कर लिया, बिल्कुल उन्हीं की तरह बिहेव करने लग गई। ये देखिए, जैसे हम किचन में गए थे वैसे ही किचन पड़ा हुआ है, अब हम खाना बनाएंगे। ये देखिए डाइनिंग टेबल गंदा है, ये देखिए ऐसा है वैसा है। अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपका ये इमेज नहीं है। आप देवरानी जेठानी, इतना काम ही नहीं होता आपके घर में। फ्रेंड्स, इनके यहाँ मेड आती है और पूरा झाड़ू पोछा बर्तन सब करके जाती है, पूरे खाने की तैयारी करके जाती है, और इनको सबको सिर्फ और सिर्फ कुकिंग करनी होती है, सब कुछ रेडी होता है। उसमें भी इनको खाना बनाने को लेके इतना बवाला है, शुरू से इतना बवाला है कि पूछिए ही मत। इनको पता नहीं है सोशल मीडिया पे क्या दिखा रहे हैं, इतनी नेगेटिविटी। अरे और भी आप घरों में जाकर देखिए कि बहुएं क्या क्या करती हैं, बहुएं या क्या घर की औरतें क्या क्या करती हैं।
वो सुबह से उठ के एक नहीं पूरी फैमिली के लिए, आज भी जॉइंट फैमिली होती है तो वो सबके लिए खाना भी बनाती है, बच्चों को स्कूल भी भेजती हैं, ऑफिस भी जाती हैं, या जो ऑफिस नहीं जाने वाली हैं वो भी पूरा दिन काम करती हैं और घर का काम भी करती हैं। लेकिन और उनके पास कोई मेड भी नहीं होती, तीनों टाइम खाना बनता है और वो अंदर बाहर सारा काम देखती हैं। लेकिन ऐसे तो कोई भी नहीं करता जैसे आप करती हैं। आप तो इतनी जल्दी थक जाती हैं, बीमार हो जाती हैं, सब्जी चढ़ा के जाके बिस्तर पे लेट जाती हैं, हमेशा जम्हाई लेती रहती हैं और आपको गुस्सा भी आ जाता है हाँ खाना बनाने के लिए। और आपके आज के तो फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे थे, ओफो, जैसे पता नहीं क्या हो गया। आप ऐसे लग रहा था कहीं ना कहीं आप इनडायरेक्टली रंजना को बोल रही थी या उससे गुस्सा हो रही थी, वो आपको ही पता होगा। लेकिन साफ दिख रहा था कि आप उससे नाराज़ हैं या गुस्से में हैं या पता नहीं क्या उसको बोल रही हैं। अजीब सा लगा आज आपका व्लॉग देख के। पर गोपी बहू ज़रूर बताइएगा आप एक बात कि आपको आज गुस्सा आ किस पे रहा था। सासू माँ तो यहाँ है नहीं, कहीं रंजना पर तो नहीं आ रहा था। एक बात तो मानना पड़ेगा कि रंजना कहीं ज़्यादा मैच्योर और समझदार है। वो अपना हमेशा मुस्कुराते हुए अपना किचन का काम करती है और चुपचाप करती रहती है और कभी भी वैसे बड़बड़ाती नहीं है जैसे आज आप बड़बड़ा रही थी। वो आपके घर में कोई गेस्ट भी आते हैं ना तो उन सबका भी मैंने देखा है जाके चाय देना, बच्चों को खिलाना, डॉगी को भी खिलाना आप भी करती हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसको देखा गया है कि बड़े शांत मन से करती रहती है। आपको याद है एक बार आपने और आपकी सासू माँ ने बोला था कि काम ही क्या होता है, 2 लोगों का खाना बनाना होता है और सारा काम तो मेड करके जाती है। लेकिन जब आपको खाना बनाना होता है तो खाना बनाना बहुत बड़ा काम हो जाता है। हाँ गोपी बहू, इन्हीं सब हरकतों की वजह से ना आपको सब आलसी बोलते हैं, कामचोर बोलते हैं। तो आप ऐसा मत किया कीजिए, आप पॉजिटिव वीडियोस लाया कीजिए ना, पॉजिटिव दिखाया कीजिए, तो देखिएगा आपकी भी लोग कितनी तारीफ़ करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो हमारी गोपी बहू है ना, ये 2-3 काम बहुत अच्छे से कर लेती हैं, लोगों को बेवकूफ़ बहुत अच्छा बना लेती हैं। इन लोगों को लगता है कि गोपी बहुत सीधी सादी है, पर सीधी सादी नहीं, बहुत तेज़ है गोपी बहू। देखो आज तक गोपी बहू ना भारत यात्रा पर थी 4 साल से, लेकिन जब देवरानी आ गई तो गोपी बहू भी आ गई वहाँ से अम्बाला से। सारा काम देवरानी करेंगी और ये दिन भर अपना काम गिनवाएंगी। देखिए सबसे मुश्किल काम है गर्मी में रोटी बनाना, ये काम इन्होंने अपनी देवरानी को सौंप रखा है और ये खाली जाती हैं, सब्जी वब्जी छौंक देती हैं, घूमती रहती हैं। उसी बीच में इनके पास इतना टाइम होता है कि ये सामान का भी प्रमोशन कर देती हैं। और 2-3 काम तो इनको इतने बढ़िया से आता है। एक तो खूब हिलना डुलना, ये इतना हिलती हैं कि देखने वालों का सर भी घूमने लगता है। एक चीज़, ये दाल भात और चुरचुर भुजिया बहुत अच्छा बनाती हैं और ये तेल की सब्ज़ी बनाती हैं। इनकी सब्ज़ी में आप देखिएगा तेल खूब होता है, सब्ज़ी का कहीं पता नहीं होता। और 365 दिन तो ये बीमारें रहती हैं। जब देखिए इनका तबीयत खराब, थकी हुई, परेशान, इनको नींद ही आता रहता है। ये सब इनकी उपलब्धियाँ हैं। लेकिन व्यूअर्स इनको आलसी और कामचोर बोलें तो इनको गुस्सा भी बहुत आता है, ये तुरंत सफाई देने चली आती हैं। ये हमारी जो संस्कारी गोपी बहू है ना, इनको घूमने और पार्टी करने के टाइम या किसी ट्रिप में जाती हैं तो एकदम फिट एंड फाइन रहती है। उस टाइम कभी भी इनकी देखा गया है कि कभी भी इनको सर दर्द भी नहीं होता, ये बहुत खुश रहती है। तो कहने का मतलब कि इनको काम करना पसंद नहीं है, ये सिवान आते ही बीमार हो जाती हैं। मुझे तो लगता है कि कई बार इनके व्यूवर्स इनसे कुछ सीखने नहीं, इनको सिखाने जाते हैं। और कमेंट सेक्शन में ऐसे होता है, आप दीदी ड्रेस ऐसा पहनिए, आप ड्रेस वैसा पहनिए, आपके ऊपर ये ड्रेस ना बहुत अच्छा लगेगा, आप अपना हेयर स्टाइल ऐसे कीजिए, आप ये शेड का लिपस्टिक लगाइए और ये शेड का ये लगाइए, नारियल पानी पीजिए, आप ना ड्राई फ्रूट्स खाइए, आप हेल्दी फ्रूट्स खाइए, आप हेल्दी खाना खाइए। इनके व्यूअर्स ही इनको ज्ञान देते हैं। ये छोटी बच्ची है, इनको कुछ भी पता नहीं होता, बोलती हैं हमको समझ ही नहीं आता है, हम क्या करें। गोपी बहू, आप तो उस घर की बहू हैं,
तो आप बाहर जाती हैं तो बिना दुपट्टे के चली जाती हैं। आपकी सासू माँ तो बहुत ज्ञान की बातें करती हैं, वो खुद भी जाती हैं तो पल्लू वल्लू रख के जाती हैं, दुपट्टा उपट्टा लेके जाती हैं। आप लोगों को तो परमिशन भी नहीं था मार्केट जाने के लिए, अब जाने लगी हैं। तो आप रातों रात इतना ज़्यादा एडवांस हो गए कि आप बिना दुपट्टा के स्कूल भी चली जाती हैं। वाह संस्कारी बहू वाह। हम लोगों को लगा कि आप संस्कारी बहू हैं, बहुत कायदे से बाहर जाती होंगी, लेकिन नहीं। चलो सासू माँ तो थी नहीं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं, घूमो बिंदास। वेरी गुड गोपी बहू, लगे रहिए ऐसे ही। क्या करें, हम लोगों की ना आपसे कोई भी पर्सनल दुश्मनी नहीं है, पर जब आप इतना अच्छा बनने का नाटक करती हैं ना और ये सच नहीं होता है ना, तो हमें भी थोड़ा बहुत बोलना ही पड़ जाता है कि आप सच दिखाइए जैसी आप हैं। तो आप बिल्कुल नहीं है जैसी आप दिखाती हैं। बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपकी जो वो राशि बहू है ना हमारी, वो आपसे ज़्यादा काम करती है। हमारी राशि बहू में पेशेंस तो बहुत है। आप फ़ायदा भी खूब उठाती हैं, है ना। पूरे घर में डोलती रहती हैं, हिलती रहती हैं, क्योंकि राशि बहू तो है ना, वो हेल्प कर देती है। कोई बात नहीं, चलता है आपस में, ये सब भी चलता है। एक तो ना ये रोज़ एक ही रूम की पता नहीं क्या ही सफाई करती रहती है। हर दिन इनके वीडियो में देखने को मिलता है कि आज अलमारी साफ़ किए, आज बेड खिसका है, आज सोफ़ा के पीछे साफ़ किए। मतलब पूरे रोज़ एक भी ऐसा वीडियो नहीं आता है जिसमें ये अपने रूम की सफाई नहीं करती है। फिर भी इनका रूम बिल्कुल गंदा रहता है, हर टाइम गंदा रहता है, और उसी रूम को साफ़ करते हुए दिखाती है, उसी में ये थक भी जाती है। और तो डाइनिंग तो इनका गंदा ही गंदा रहता है कि इनकी सासू माँ रहती है तो बोलती है हमको ये करना है, हमको वो करना है। सब अपना अपना काम करते हैं, फिर भी खाने को लेके हो हल्ला मचा रहता है। सच तो ये है ना कि इन्होंने कभी अपने घर की जिम्मेदारी संभाली ही नहीं है। जब से इनका शादी हुआ तो ये चली गई, उसके बाद इन्होंने एडमिशन ले लिया। ये अम्बाला में कम और ये पार्टी में और दूसरों के घर में ज़्यादा घूमती रहती थी। और ये अम्बाला आती भी थी तो 2-4 महीने अपना कॉलेज अटेंड किया और अपना घूमना, इनका घूमना तो मुख्य काम में से एक था। सिवान ये 1-2 दिन के लिए आती थी। जब ये यहाँ आके कुछ महीनों से ये रहने लगी हैं, तब जब इनको काम करना पड़ जाता है तो इनकी हालत हो जाती है ख़राब। ये है सच। और हमेशा थंबनेल में बड़ी बहू की जिम्मेदारी, बड़ी बहू की जिम्मेदारी। जिम्मेदारी का मतलब भी आपको पता है? एक तो इनका थंबनेल इतना नेगेटिव होता है ना, इतना नेगेटिव होता है कि थंबनेल पढ़ने के बाद ही पता चल जाता है कि अंदर वीडियो में तो क्या ही होगा। ये कुछ भी बोलती हैं, ये बोलती हैं कि ये व्यूअर्स की बात मानती हैं। इन्होंने व्यूअर्स की बात मान के बर्थडे के दिन गाउन पहना, मंदिर गई, सब कुछ व्यूअर्स ने, ब्यूटिशियन से तैयार हुई। इन्होंने हर बात अपने व्यूअर्स की मानी। लेकिन व्यूअर्स तो आपको इतना सलाह देते हैं कि दीदी आप इतना अच्छा अर्न करती हैं, दीदी आप अपने सेहत पे लगाइए, आप अच्छा खाइए, आप थोड़ा एक्टिव रहिए। तो नहीं, दीदी को वो बातें समझ में नहीं आती हैं। मैडम आपका ना आधे से ज़्यादातर महिलाएं हैं जो आपका वीडियो देखती हैं, औरतें ही हैं। तो क्या सीखेंगी आपका वीडियो देख के? यही कि दिन भर बिस्तर पे पड़े रहो, बीमार करते रहो, जम्हाई लेते रहो, आलसपंती दिखाते रहो। कब तक कोई ये सब देखेगा सीखेगा? तो ये तो सीखने नहीं आता ना। कभी कभी तो एक जगह बैठे बैठे आपका पूरा वीडियो बन जाता है। हाँ, ज़्यादा वीडियो में तो आपका वो पता नहीं कौन सा प्रमोशन का सामान आता रहता है। वो इतना तो लोग पक चुके हैं आपका वो प्रमोशन का सामान देख देख के। आज के वीडियो में तो मैडम ने हद ही कर दिया। इनकी देवरानी सुबह 5 बजे सोती हैं तो उनकी नींद नहीं खुलती है, तो मैडम किचन में जाती हैं और 10 बार बोलती हैं कि मेरी देवरानी सो रही है, सो रही है, सो रही है, सो रही है। अरे भाई क्या हो गया? अगर वो सुबह लेट से सोई है तो अगर एक दिन लेट से उठ गई तो क्या हुआ? लेट तो रोज़ तो वो सुबह उठ के पूजा भी करती है, ब्रेकफास्ट भी बनाती है, खाना भी बनाती है, जो भी करती है। और एक दिन आपने कर दिया तो सब जान गए कि वो सो रही है। आप अपना भूल गई कि आप कब उठती थी। और इनके चेहरे पे गुस्सा तो साफ दिखता है। आपने तो अपने सास की जगह ले ली, आप बिल्कुल भी कम नहीं है। फ्रेंड्स, इनको कम मत समझिएगा, ये बहुत शातिर है, इनके मासूम चेहरे पे मत जाइएगा आप लोग। वीडियो में इन्होंने कहा था कि आंटी सब करके गई हैं और अंजना ने सिर्फ पराठा बनाया।
तो आज भी तो आंटी सब कुछ करके गई हैं, दाल चावल सब्जी रोटी ही तो बनानी है। इसमें इतना क्या आप सबको सुना रही हैं? ये तो नॉर्मल खाना है, जल्दी बन जाता है। दिन आप कर ही लेंगी तो क्या हो जाएगा। आप करें तो काम और दूसरा करे तो आराम। हाँ, सारा मेड करके जाती है भाई, आटा गूंदना, सब्जी काटना, बर्तन धोना, आलू उबालना, सिर्फ इनको बनाना होता है। उसमें भी ये लोग इतना हल्ला मचाती हैं। उफ उफ उफ। गोपी बहू, तुम्हारा मास्क ना अब उतर रहा है। अब सबको तुम्हारा चेहरा दिख रहा है, तुम्हारा फेस पे गुस्सा, तुम्हारी बातें। वाह वाह, तुम लोगों ने ना एक दूसरे का ही मजाक बना के रख दिया है। वो तुम्हारा दिखाता है, वो तुम उसका दिखाती हो, सासू तुम्हारा बुराई दिखाती है, मतलब सब एक दूसरे को दिखाते हो सोशल मीडिया पे आके कि कौन सो रहा है, कौन जाग रहा है, कौन कितना काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। छी छी छी। और पब्लिक को ब्लेम करोगे कि मेरे ऊपर वीडियोस बनते हैं, पब्लिक ऐसे बोलती है, मुझे वैसे बोलती है। तो दिखाता कौन है? तुम ही दिखा रही हो ना कि तुम्हारे घर में कौन सो रहा है, कौन नहीं सो रहा है, किसने कितना काम किया, और तुम सुबह से काम में लगी हुई हो। एक दिन कर दिया तो तुम्हारा घर है, क्या हो गया? यही चीज़ तो तुम्हारी सासू माँ भी करती है। वो कर देती है तो काम कर दिया, काम कर दिया, देखो अभी तक दरवाज़ा बंद है, मेरी बहुएं सो रही हैं। सब एक जैसे हो क्या तुम? घर में गेस्ट आए हुए हैं, नाश्ता बना के दे रही हूँ, 56 भोग बना के दे रही हूँ। गेस्ट को भी तो रोटी सब्जी ही खिला रही हो। क्या खिला रही हो? तुम्हारे वहाँ तो एक ही खाना बनता है। तुम्हारा घर है, तुम कुछ भी बनाओ तो कुछ भी खाओ, लेकिन ऐसा तो तुम लोग स्पेशल कुछ बनाते हो नहीं। और वो नॉर्मल एक सब्जी रोटी बनाने में भी हे भगवान। फ्रेंड, इन्होंने कहा था ना कि मेरे ऊपर वीडियो बनाइए, तो अब इनके ऊपर भी वीडियो बनेगा। इनका असली चेहरा भी लोगों को दिखना चाहिए। इन्होंने भी ना बहुत बेवकूफ़ बना लिया सबको। पहले ना इनको सासू माँ पसंद थी, ना सासू माँ को ये पसंद थी, और बहरूपियों के जैसे ना एकदम से सासू माँ नहीं है तो अच्छा नहीं लग रहा है, सासू माँ नहीं है तो अच्छा नहीं लग रहा है। अरे भाई, हमें पता है तुम्हें क्या लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है। इतना ही सासू माँ से प्यार होता ना तो तुम 4 साल से अम्बाला में फालतू का पढ़ाई के नाम पे ढोंग नहीं कर रही होती, यहाँ आके ना सासू माँ के पास रहती। तुम्हारी सासू माँ इतनी बीमार हुई, सब कुछ हुआ, इतना काम हुआ, देवर का शादी था, तब तो तुम इधर उधर घूम रही थी। तब तुम्हें घर और सासू माँ याद नहीं आई? तब अच्छा लग रहा था, तुम इधर उधर अकेले पड़ी रहती थी। तब तो इसके घर जाके, उसके घर जाके दुनिया भर की मम्मी बनाना, दुनिया भर की बहनें बनाना। तुम भी वही कर रही हो जो तुम्हारी सास तुम्हारे साथ करती है, वही तुम तुम्हारी देवरानी के साथ कर रही हो। सोचो कैसी हो तुम। इन मैडम ने अपने लाइफ में अगर किसी चीज़ को अगर फर्स्ट प्रायोरिटी दी थी हस्बैंड वाइफ ने, तो सिर्फ घूमना, पार्टीज़, पैसे कमाना और बहुत सारे ना दिल के रिश्ते बनाना। इन्होंने कभी घर गृहस्थी संभाली नहीं। कहने को तो इन्होंने बहुत आलीशान बंगला बना लिया, लेकिन उस आलीशान बंगले में ठीक से ये 6 महीना भी नहीं रही होंगी। इनको क्या पता है यार, ये लोग तो एक डॉगी भी रखते हैं ना तो उसको भी नहीं रख सकते हैं। डॉगी रख तो लेते हैं, लेकिन ये घर में ही नहीं रहते कि उस डॉगी को रखे, खाना खिलाए। उसको भी ला के सिवान छोड़ दिया, एक बार नहीं 2-2 डॉगी रखा। इवन कान्हा जी को भी ये नहीं रख पाई, अपने घर में सेवा कर पाई, उनको भी ला के इन्होंने सिवान में छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि ये तो वहाँ रहती नहीं थी, तो कौन सेवा करेगा? तो आपको क्या मतलब है घर गृहस्थी का? आप क्या दिखाती हैं आके कि आप बहुत अच्छी हैं? अब जब आप ससुराल आ ही गई हैं, यहाँ रही रही हैं, तो आपसे 4 लोगों का खाना भी नहीं बनता। उसमें भी ये सो रहा है, वो सो रहा है, हम अकेले कर रहे हैं, हम थक गए, हम ही बनाते हैं तो बनता है। वाह भाई, का गंदा पड़ा रहता है, अपना अपना सब रूम साफ़ करते रहते हो। और आप ये मत बोलिएगा कि ऐसा मैं ही बोल रही हूँ, मैं तो बोल रही हूँ जो बोल रही हूँ। आप अपने कमेंट सेक्शन में जाके देखिए, आपके व्यूवर्स भी सब कुछ बोलते हैं, तारीफ़ होती है वो, क्योंकि वो वही बोलते हैं ना जो आपके घर में दिखता है। वही आप जितना काम करती हैं, व्यूवर्स वही बताते हैं। भोली भाली गोपी बहू, अब बस करिए। आपके ऊपर भी एक अच्छा खासा बढ़िया वाला वीडियो बनेगा कभी, और उसमें आपकी सारी तारीफ़ करूँगी मैं। मैडम अम्बाला में थी तो कंटेंट ही नहीं होता था। क्या दिखाएं, हम तो अकेले रहते हैं, हम क्या वीडियो लाएं, हम क्या वीडियो लाएं। यहाँ आके चिल्ला रही है हम तो 4-4 लाएंगे। अरे आप 20-20 लाइए, 15-15 लाइए। किसने मना किया है? क्योंकि आपको यहाँ की गंद दिखानी है ना।
आप यहाँ आई हैं कि आपको कंटेंट मिले, और अभी तो आपकी देवरानी आ गई हैं तो वो काम भी कर देती है, तो आपको इतना काम भी नहीं करना पड़ता है। और जिस दिन आपने कर दिया उस दिन तो आप एक एक काम दिखाती हैं, है ना। फ्रेंड्स, मुझे तो इन मैडम का स्वभाव आज तक समझ में नहीं आया कि आखिर है कैसी। अगर तुम्हारी देवरानी रात को लेट से सोती है, वो रात को सबको खाना बना के 2-2:30 बजे खिलाती है, सब मूवी देख के आए होते हैं, वो देर से खाना बना के सुबह मूवी देख के सोती है, तो क्या हो गया अगर एक दिन आपने खाना बना ही दिया तो? ज़रूरी है क्या कि वीडियो में सबको ये बोलना कि रंजना सो रही है, रंजना सो रही है, रंजना सो रही है? कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती। वो आपकी छोटी बहन के जैसी है, आप जैसा उसको मानेंगी, प्यार करेंगी, वो भी तो वैसा ही करेगी ना। लेकिन आपने तो अपना असली रूप दिखा दिया, और बहन उसको, वो तो आपकी देवरानी है, आप उसको बहन माने क्या माने वो तो बात की बात है, लेकिन जो आपकी बहन है उसके प्रति भी आपकी बॉन्डिंग नहीं दिखती है। आज तक मैंने तो नहीं देखा पर्सनली कि कभी आपने उसको बहुत दिल से प्यार किया हो, या कभी आते जाते टाइम आप गले मिल के रोए हों, या आपने उसका नाम लिया हो। आप इतने पास में रहती हैं लेकिन इवन आप जाती नहीं है। वहीं आपकी देवरानी कितनी बार हो आती है, अपनी बहन का बर्थडे भी मना के आ गई, और आपके केस में देखते हैं कि आप जल्दी जाती ही नहीं हैं, और ना उन लोगों का कभी याद करते हुए भी सुना, मैंने कभी नहीं सुना। बहन के साथ तो मैंने आपकी बॉन्डिंग देखी ही नहीं। अभी वो बीमार है, इतना परेशान है, लोगों ने आपको इतना ट्रोल भी किया, फिर भी आप नहीं गई, क्योंकि आप बिज़ी हैं ना, बहुत काम करती हैं, आपको काम से ही टाइम नहीं मिलता। वहीं दूसरी तरफ आप दिल के रिश्तों को बहुत इम्पोर्टेंस देती हैं। दुनिया भर की बहनें बना रखी हैं आप लोगों ने, मम्मी बना रखे हैं, भाई बना रखे हैं, भाभी बना रखी हैं। जो आपके दिल के रिश्ते हैं उनके साथ आपको गले मिल के बहुत बार रोते देखा गया है, उनके लिए बहुत दुखी हुई हैं आप। पर क्या फ़ायदा, वही लोग आपको फिर बाद में 10 बातें सुना देती हैं। तो अब तो बेवकूफ़ मत बनिए ना, अब थोड़ा अपने अंदर अक्ल लाइए कि आपको कहाँ इम्पोर्टेंस देना है और कहाँ इम्पोर्टेंस नहीं देना। ना इनके इन लॉज के साथ मुझे इनकी कभी बॉन्डिंग समझ में आई। इधर से इनकी सासू माँ कुछ कुछ बोलती रहती थी, और उधर से ये उनके बारे में कुछ कुछ बोलती रहती थी। कभी हमने वो बॉन्डिंग देखी ही नहीं। पर अगर अभी आप लोग प्यार से रहते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, आप रहिए, एक दूसरे को बहुत प्यार कीजिए। लेकिन आप लोगों का ये जो स्वभाव है ना, स्पेशली आपका, मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि आखिर आप हैं क्या। थोड़ा रियल रहा कीजिए ना, कभी कुछ दिखाती हैं कभी कुछ दिखाती हैं। व्यूअर्स इतने पागल नहीं है, सब समझते हैं। लास्ट में तो मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगी कि एक्टिव रहा कीजिए। आप सोशल मीडिया पे हैं, लोग आपको देखने आते हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं, तो आप ऐसे सुस्त सुस्त हिलते डुलते आलसी ना, बहुत बोर हो चुके हैं लोग आपको ऐसे देख देख के। उन्होंने कई बार बोला है कि आप ऐसे मत रहा कीजिए। और पहले तो आपकी आवाज़ भी नहीं निकलती थी, आप इतना धीरे बोलते थे कि पब्लिक को सुनाई ही नहीं देती थी। तो थोड़ा आपको अपने आप पे काम करने की ज़रूरत है। अब जैसी है ना वैसे ही रहिए, इतना मासूम ये सब बनने की दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपका रियल फेस सबको दिख रहा है। पहले तो ये अपना देवरानी जेठानी का ना जो प्यार है वो दिखाती हैं, और अब अचानक से ये आ गई अपने असली रूप में। अब अपने देवरानी की हर एक छोटी छोटी बात को सोशल मीडिया पर दिखाएंगी। ये भी कोई बताता है क्या कि आपने अपनी देवरानी को बोला कि तुम नाश्ता दे दो, तो आपके देवर ने बोला कि नहीं नहीं अब वो काम नहीं करेगी। क्या फ्रेंड, यही होता है, हम सिर्फ नाश्ता देने के लिए बोले लेकिन वो भी नहीं। ये आपके एक्सप्रेशन है, और ये आप बड़ी बहू का रोल निभा रही हैं। हाँ, ये आप अपना फ़र्ज़ निभा रही हैं कि हर एक छोटी बात को आके सोशल मीडिया पे दिखा रही हैं। वो लोग दिखाते हैं, वो लोग करते हैं, तो वो तो गलत है, बदनाम है। पर आप क्या कर रही हैं, आप भी सोचिए ना। अजीब हो तुम भी। 9 बजे तक हमने सारा काम ख़त्म कर लिया, आंटी जी आटा गूंद के गई थी, सिर्फ रोटी बनाना है, वो सिर्फ चाय बना के चली गई, नाश्ता नहीं दी। हद होती है यार, हद होती है। सोशल मीडिया पे सब दिखाओ और लड़ने चले आओ, ब्लेम करने चले आओ कि हमारे घर की बातें। तो घर की बातें तुम खुद तो बता रही हो, जो तुम्हारी सास करती थी, फिर मैं बोलूँगी वही तुम कर रही हो। ये ऐसे बोलती है ना कि हम सब काम कर लिए, जैसे ये दुनिया की पहली औरत है जो खाना बना रही है और घर का काम कर रही है, और तो कोई करता नहीं है। अजूबा कर दिया, आ जाओ सब लोग इनका अजूबा देखने के लिए। ये है इनका असली चेहरा, आप लोग देखते रहिए, अब ये और भी दिखाएंगी।
अच्छी बात है, धीरे धीरे आपकी असलियत सामने आ रही है। सामने वाला चाहे लाख बुरा हो, आप जैसी हैं वैसे रहिए ना और अच्छा बनिए। पर सही आप जो असली, अब आप यहाँ आके रहने लगी हैं ना, तो आपका असली चेहरा भी अब आने ही लगा है। पब्लिक बहुत इंजॉय करेगी शायद आपका ये चेहरा भी, पर हमें तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं मेरा वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। इनके बारे में बहुत सारी बातें हैं, तो हम आगे भी बात करते रहेंगे। फ्रेंड्स, मैंने आज जो ये रिएक्शन वीडियो बनाया, इसमें से हो सकता है बहुत सारे लोग एग्री करते हों और बहुत सारे लोग एग्री नहीं भी करते हों, सबकी अपनी अपनी थॉट है। पर जो मैं ये रिएक्शन वीडियो बनाती हूँ, ये उसके आधार पर लोगों के व्यूज़, लोगों की थॉट्स, मेरी अपनी थॉट्स और जो सच है मैंने वो दिखाने की कोशिश की। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय, मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। टेक केयर।